students, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another question of IGNOU's assignment और ये सब्जेक्ट रहने वाला है दैट इज BEVAE 181 सब्जेक्ट कोड आप लोग देख सकते हो और ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आपका टॉपिक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3 टू डिस्कस। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉवर्टी एमिडस्ट प्लेंटी नेचर इज बाउंटीफुल बट ट्राइबल आर पुअर। क्या बोल रखा है कि जो पॉवर्टी वगैरह है वो इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा है। नेचर इज बॉन्टीफुल बट ट्राइबल्स आर पुअर। इन स्टेटमेंट का क्या मतलब है? फॉरेस्ट की रिसोर्सेज से इन स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो ये जो स्टेटमेंट है पॉवर्टी एमिडस प्लेंटी नेचर इज बाउंटीफुल बट ट्राइबल आर पुअर encapsulate a paradoxical reality that is often observed in region। कि एक रूढ़िवादी सोच और एक रूढ़िवादी सच्चाई जो उतने टाइम से चली आ रही है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जंगलों के लिए अगर हम बात करें तो डिस्पाइट द अबेंडेंस ऑफ नेचुरल वेल्थ, इतनी ज़्यादा नेचर हमारे पास होते हुए भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी में हैं। He will delve into the complexities of this phenomena, एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप। अब ये कुछ चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलते हैं जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ट्राइबल पॉवर्टी एज वेल एज द अंडरलाइंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले है कि ज़्यादातर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपनी सर्वाइवल के लिए, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं ये बनाता है कि और सेक्टर्स के ऊपर हम सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन ये देखा भी जाए तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज ही ऑलमोस्ट 70 to 80% के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बेसिक नीड्स उन्हीं से फुलफिल होती है। रोटी, कपड़ा, मकान या फूड, शेल्टर, फ्यूल की बात करो तो इसी वजह से। लेकिन हम इतने हद तक डिपेंड हो गए हैं कि उसको हम ओवर एक्सप्लॉइटेड करने लगे हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज की। एंड inadequate access to market have eroded the traditional livelihood of tribal communities, और इसकी वजह से poverty and food insecurities। लैंड टेन्योर एंड राइट, लैंड टेन्योर और जो उसके हक हैं, जैसे कि ट्राइबल पॉवर्टी क्या है, कंट्रीब्यूट करती है कुछ इश्यूज, और वहाँ पे जो उसके हक हैं वो पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पाते। वो लीगल और इंस्टीट्यूशनल बैरियर फेस कर रहे हैं, और जो ठीक एक तरीके से लैंड टेन्योर सिस्टम ना होने की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और यहाँ पे विदाउट सिक्योर एक्सेस टू लैंड, ज़मीन की उपजाऊपन मतलब ज़मीन के ऊपर खेती हो रही है लेकिन किसी का हक नहीं है, फिर भी वहाँ पे काम हो रहा है। मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, कितना कितना मार्जिन किसको प्रोवाइड है और उनके बीच में क्या पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे बोल रखा है लिमिटेड एक्सेस दे रखा है एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, मार्केट को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फर्दर एग्जैबरेट्स पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। डिस्क्रिमिनेशन किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, कल्चर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है ना। नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इस हद तक रिसोर्सेज पे डिपेंड कर गए हो कि रिसोर्सेज ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपका एक्सट्रैक्शन और आपका उसको यूज़ करना, जैसे कि कहते हैं जब ज़मीन पे आप जो भी क्रॉप कल्टीवेशन वगैरह करो, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ टाइम पे जो ज़मीन को है वो ऐसे ही खाली रखा जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों का मीन्स नहीं रह गया है, इतना ज़्यादा हम लोग डिपेंड कर गए। सच एज लॉगिंग, माइनिंग, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ और उनकी लिवलीहुड के लिए। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री often operate in or near indigenous territories लीडिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो पॉल्यूशन है या बायोडाइवर्सिटी का कम होना है या लैंड कन्वर्जन है, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन,
ट्रेडिशनल लिवलीहुड डिग्रेड इकोसिस्टम, उन्होंने इकोसिस्टम को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है, आप बोल सकते हो उनका लेवल गिरा दिया है। और इतना ज़्यादा उनके राइट्स वगैरह पे भी, इतना ज़्यादा ट्राइबल्स लोगों के राइट्स पे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है लैंड रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि एक ना एक आप बोल सकते हो कि उनको ज़मीन भी अलॉटेड नहीं है पूरी तरीके से, वो काम कर रहे हैं, तो इस ये सब रीज़न हो रखे हैं जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हिंदी कंटेंट की अवेलेबिलिटी चाहिए तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।